तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाड दो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे गम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। Reality, personality, reality, reality कहा जाता है तो
साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों की रॉयल्टी और किसकी नहीं है। चित्रों द्वारा भी कितने दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले। क्योंकि आप जैसे पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 3/12/2025 के बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। बाबा ने कहा कि तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली माना पवित्र बनना है। आज का प्रश्न है, बाबा ने दिया, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी। तो सुनते हैं बाबा से। बाबा ने कहा, उन्हें नशा ऐसा होगा कि हमने होलीएस्ट बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं आ सकते। वह खुशबूदार फूल होती है। उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं और मेरे से सबको खुशबू आती है। वह अंतर्मुखी बनकर ये जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है। मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं। गीत, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर से
में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा? मरना तेरी गली में, आत्मा ने कहा ना, क्योंकि आत्मा ही पतित है। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहे जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। ये भी जानते हो कि बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जाना। एक के पास मर के दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ द होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ द होली बाबा पूछ रहे हैं कौन है? बाप है। और होली कौन है? सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ द होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो और तुम होलीएस्ट ऑफ द होली होते हो। ये तुम्हारा संन्यास है बेहद का, वह हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ द होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना। कहां रजो, कहां सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ द होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ द होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ द होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया का बहुत तूफान, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती। क्यों ऐसे ख्यालात, खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ द होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ द होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। इनको हम होलीएस्ट ऑफ द होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना।
अपने में भी नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा हुआ है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वह कैसे अपने को होली अष्टा होली कहलाएंगे। होली अष्टा होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहां आए हो विश्व का मालिक होली अष्टम होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एक उजैक तो देखो कैसी है, कहां सन्यासी कहां तुम। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम इसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख हो देखना चाहिए कि हम कहां तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आसमान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग की। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन बीता तो उसकी पूर्णमासी थोड़े ही हो कहेंगे, तो उसको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों की यह बुद्धि में आता है, आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। ओशन ऑफ नॉलेज। वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाने चाहो पुरुषार्थ करो। बाबा हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा रहना चाहिए, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए।
बाप तो आगे भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना, तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ द होली बाप हुआ है ना, बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं। जब तुम होलीएस्ट ऑफ द होली बनते हो तो यहां कोई पतित आ ना सके। ये होलीएस्ट ऑफ द होली का चर्च है, यहां कोई पतित पांव भी धर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहां कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा तो तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ द होली भी गम खाते रहते हैं, अभी नहीं कर सकते, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकालने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ द होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ द होली थोड़ी ही कहेंगे, वह आते ही रजोगुण में है। वह विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम हो कर देती है। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। भाभी चलन में से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी में चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉडफादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ द होली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो कि जो हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे। उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहां ये होलीएस्ट ऑफ द होली, कहां वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वे आते ही हैं बाद में। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको यह बना रहे हैं।
कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंच से ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ये भी तुम जानते हो, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई नहीं ले जा सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जा सकती हैं? तुम कह सकते हो, तुम समझे इनको कितना फख्र है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएंगे। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा ना लायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस बात को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम वाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चे हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं। अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्ज नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पद्म भाग्यशाली भी कायदेशीर कहते हैं ना, पैर में पद्म दिखाते हैं ना। ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल की खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ द होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज का मीठा मीठा वरदान बाबा ने दिया, अनुभव करेंगे। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को, ना उम्मीदी की चिताओं पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है।
जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा समृद्धि में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन बनाओ, अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना ही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना ही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्तिशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली पवित्र बनना है। गीत था मरना तेरी गली में। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया 2 मिनट के लिए बाबा की याद में।